नाउ सी, जो आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज व्हाट, स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, फिर से रिवाइज करता हूँ, रिकॉल करता हूँ, दैट इज योर डायरेक्शन रेशियो। दैट इज योर डायरेक्शन रेशियो। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पूरा फिर से यूज होगा। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक बार, इफ यू रिमेम्बर, इन चैप्टर नंबर 10। सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये दिस इज, suppose this is your x axis, this is your y axis, and this is your z axis. Got it? And this is your origin. Suppose a point A and another point is what, B. Suppose, अब यहां से zoom करते हैं, let the coordinate of point A, let the coordinate of point A is what, x1 comma y1 comma z1, and the coordinate of point B is what, x2 comma y2 comma z2. डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का एक्चुअल मीनिंग क्या था? डायरेक्शन रेशियो का चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस पार्टिकल की पोजीशन में कितना चेंज होगा उसके कोऑर्डिनेट के अलोंग। बताया चैप्टर नंबर 10 में ऑलरेडी मैंने आपको बच्चा। इसको मैंने चेंज इन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय a इज इक्वल टू व्हाट, x2 minus x1, b along the y axis represented by y2 minus y1, and c along the z axis represented by z2 minus z1. Got it? इतनी कहानी क्लियर आप लोगों को? ये सुनो, ये कहानी क्लियर ना, है ना? इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 10 बताया था मैं, कहते हम लोग a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप लिखते हैं। गॉट इट? इतनी कहानी क्लियर है भाई लोगों को? आगे बढ़े, ये सुनो। यस सर। ओके, देखो, अब सपोज मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। सपोज आई हैव एग्जांपल, आई हैव एग्जांपल, मैंने आपको सपोज एक एग्जांपल दिया कि सपोज वेक्टर r इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 2 j कैप माइनस 5 k कैप। टेल मी द डायरेक्शन रेशियो अलोंग द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस क्या होगा? तो डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे इसके? a इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, एंड c इज इक्वल टू व्हाट, -5। अर्जुन, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Now, we have another example. Example number 2. Suppose point A is 1, 0, 7, and the point B is 2, 3, 8. Got it? Now, my question is find direction ratio in the direction of, in the direction of vector AB. In the direction of vector AB. That means मुझे पहले क्या करना है? First of all, evaluate the value of vector AB. Vector AB is what? Vector OB minus vector OA. Means you can say, sir, what? 2I cap plus 3J cap plus 8K cap minus I cap plus 0J cap plus 7K cap. Savri, is it clear to you? Yes or no? यस सर। तो कितना आ जाएगा बच्चा? टेल मी, एनीवन? क्या आएगा? 2 माइनस आई कितना होगा? आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। दैट मींस डायरेक्शन रेशियो अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंटेड बाय a इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, एंड c इज इक्वल टू 1। क्या ये कहानी क्लियर है आप लोगों को? या डाउट है किसी को? बोलो भाई, ये कहानी क्लियर है? ये सुनो, अर्जुन, आदित्य। Yes, sir, clear. ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एंगल बिटवीन टू लाइन in terms of direction ratio. In terms of direction ratio, that means मेरा कहने का मीनिंग ये है, सपोज अगर आपके पास एक लाइन L1 है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? A1 कॉमा B1 कॉमा C1। एक लाइन L2 है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? A2 कॉमा B2 कॉमा C2। सपोज दिस इज योर लाइन 1 and this is your line 2. Okay, this is your line 1 and this is your line 2. Suppose ये आपका लाइन 1 है और दूसरी क्या आपकी लाइन 2 है। लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो डायरेक्शन एंगल बिटवीन टू लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो बच्चा गिवन बाय द फॉर्मूला, याद रखना, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? A1 A2 प्लस
b1 b2 plus c1 c2 whole upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square. Got it? Yes or no? a2 square plus b2 square plus c2 square. दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू? यस और नो? बोलो भाई लोगों, समझ में आया? फॉर्मूला कैसे देंगे? सावरी बच्चा Yes. क्लियर है? Yes, sir. इसी में क्या हुआ, दो केस आ गए. अगर मैं केस बात कर रहा हूं कि अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल कितना होगा? pi by 2. And you people very well know the value of cos pi by 2 is what? 0. That means you can say sir a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equal to 0. Aditya, is it clear to you? ये बहुत इंपॉर्टेंट Yes, टॉपिक sir. है, याद रखना, लास्ट तक काम आएगा. अर्जुन, क्लियर टू यू? इफ line 1 parallel with line 2 or line 1 is collinear with line 2, इस सिचुएशन में आपका थीटा कितना होगा? 0. और cos 0 कितना होता है बच्चा? 1. गॉट इट? तो रिमेंबर यहां कहानी क्या हो जाएगी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू व्हाट? b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू व्हाट? c1 अपॉन c2. अर्जुन, ये क्लियर हुआ? ये सुनो, बोलो भाई, ये कहानी क्लियर है? डाउट है? बताओ, फिर आगे बढ़ूं उसी बिहाफ में. इतनी कहानी क्लियर आप लोगों को? Yes, sir. Clear है. ओके भाई, गिव मी प्रॉपर रिस्पॉन्स ना, तभी समझ में आएगा कि पढ़ लो नहीं पढ़ लो. और खाली पढ़ाया पढ़ाऊं कोई फायदा नहीं है ना. सपोज अब बच्चा, मैं आपको पहले पूरा टॉपिक का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद टॉपिक को उठाऊंगा आराम से. रिमेंबर, अब देखो, इसके बाद जब टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं हम लोगों ने, डायरेक्शन कोसाइन के बाद, डायरेक्शन रेशियो के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, वो हमारा कौन सा आया था बच्चा? डायरेक्शन व्हाट? डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ. सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे एल, इसको कहते हैं एल को, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? कॉस अल्फा से. डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड वैल्यू क्या होती है इसकी? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये सुनो, अलोंग द वाई एक्सिस इज गिवन बाय व्हाट? कॉस बीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर plus b square plus c square. Got it? And along the z axis it is given by cos gamma, and this will be equal to what? C upon under root of a square plus b square plus c square. ये कहानी क्लियर है? ये सुनो, बोलो भाई लोगों, पढ़ा रखा आपको ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 10 में. Yes. इसके बाद इसकी क्या आई थी? प्रॉपर्टीज. इसकी प्रॉपर्टीज आई थी, वो प्रॉपर्टीज मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. द फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिमेंबर मैंने कहा था एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, या आई कैन से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दिस विल बी इक्वल टू 1. सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपकी इस टॉपिक पर आई थी बच्चा, वो क्या आई थी आपकी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट? -2. एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी आई थी बच्चा, वो क्या आई थी आपकी? cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू व्हाट? -1. क्या ये तीनों प्रॉपर्टी क्लियर है आप लोगों को, या डाउट है? ये तीनों प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखना, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रूव करने को पूछ सकता है. भाई लोगों, अगर डाउट है तो बताओ मेरे को, ये कहानी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं. बोलो भाई, हाँ सर, क्लियर है. Yes. क्लियर है ना? वेरी गुड. तो नाउ सी, जब ये कहानी क्लियर हो गई थी, देखो अब सपोज मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन दिया आपको, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको बच्चा. सपोज मैंने कहा इफ अ लाइन मेकिंग एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 60 डिग्री with coordinate axis.
मतलब x ये है, x के साथ है, ये y के साथ है, ये z के साथ है, याद रखना रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ये है मेरा क्वेश्चन। दैट मीन्स आपको अल्फा कितना है आपके पास, अल्फा कितना है 90, बीटा कितना है बच्चा 135, एंड गामा कितना है बच्चा 60 डिग्री। गॉट इट। तो आपको पता है कि L इक्वल टू कितना होता है cos अल्फा, मीन्स कितना हो जाएगा बच्चा cos 90 एंड विल बी इक्वल टू 0। बेटा बीटा सॉरी L सॉरी this will be 0. M is equal to what cos beta, and this will be equal to what cos 135। cos 135 कितना होता है बच्चा माइनस का 1 upon root 2, and n equal to what cos gamma, and this will be equal to what cos 60। और cos 60 कितना होता है 1 upon 2। आदित्य अर्जुन इज इट क्लियर टू यू पीपल, यस और नो? Yes, बोलो भाई sir. लोगों, Yes, sir. क्लियर है ना, है ना? तो बच्चा ये आ गया, ये सारी टॉपिक प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। इसके बाद बच्चा एक सपोज मैंने क्वेश्चन दिया आपको, द क्वेश्चन इज व्हाट इफ अ लाइन, if a line has direction ratio, if a line has direction ratio minus 18, minus 12 and 4, find its direction cosine। दैट मीन्स क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है क्या a इक्वल टू -18, b इज इक्वल टू -12 एंड c इक्वल टू 4। तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं बच्चा लोगों कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, L इक्वल टू cos अल्फा इक्वल टू a अपॉन अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करोगे तो आपका L कितना आ जाएगा बच्चा a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दैट मींस द मेजर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके पास, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ व्हाट -18 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाँ भाई रिचा 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ तो मेरे को। 24 324, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16। 144 कितना आएगा बच्चा ऐड करके इसको बताओगे, एनीबॉडी भाई लोगों कितना आएगा बताओ ऐड करके। अरे बोलो भाई, मैं नहीं करूंगा उसको। 484 आएगा ना, ये हाँ सुनो। सर 484। और 484 हाँ किसका सर, होता है, 484. 484 किसका होता है स्क्वायर रूट 22 का बच्चा, ये सुनो। हाँ तो माइनस का 18 अपॉन 22 मीन्स -9 अपॉन 11। ऐसे आपका कितना आएगा ये आपका माइनस का 12 अपॉन 22 -6 अपॉन 11। ऐसे आपका n कितना आएगा बच्चा 4 अपॉन 22 मीन्स व्हाट 2 अपॉन 11। ये क्या आ गया आपके डायरेक्शन कोसाइन अलोंग द एक्सिस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? बोलो भाई, यस सर है ना? अब देखो बच्चा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टी में ही, याद रखना प्रॉपर्टी भी है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क क्वेश्चन भी है। मैं साफ साफ क्लियर कर रहा हूँ। सपोज बच्चा देखो, this is your x axis and this is your y axis and this is your z axis, this is your origin। बच्चा अगर आपका कोई पार्टिकल यहाँ लाई कर रहा है p, अगर सपोज कोई पार्टिकल p यहाँ लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x कॉमा y 0,0। ये सुनो यही तो होंगे अर्जुन। अगर पार्टिकल यस सर। यहाँ पर है तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,y,0। सावरी समझ आया बच्चा क्या बोल रहा हूँ? अगर पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो 0,0,z होंगे। मींस अगर आपका पार्टिकल x एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, देन बच्चा वैल्यू ऑफ अल्फा कितनी होगी 0, वैल्यू ऑफ बीटा कितनी होगी बच्चा 90, और वैल्यू ऑफ गामा कितनी होगी बच्चा 90। ये सुनो बोलो भाई लोगों, आया समझ में? यस सर तो बच्चा यहां से cos अल्फा कितना हो जाएगा 1, यहां से आपका cos बीटा कितना हो जाएगा बच्चा 0, और यहां से आपका cos गामा कितना हो जाएगा बच्चा
जीरो। जीरो ये सुनो, अगर यही पार्टिकल आपका यहाँ लाई करता है बच्चा, तो आपका अल्फा कितना होगा? 90। बीटा कितना होगा? जीरो। एंड गामा कितना होगा आपका? 90। एंड 90 बच्चा, यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर कॉस अल्फा कितना हो जाएगा? जीरो। यहाँ पर कॉस बीटा कितना हो जाएगा बच्चा? 1। 1 और यहाँ पर कॉस गामा कितना हो जाएगा? जीरो। तो मींस याद रखना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस व्हाट? 1, 0, 0। दिख रहा है आपको? ये सुनो, बोलो भाई। यस सर वाई एक्सिस कितने होंगे बच्चा? 0, 1, 0। और बच्चा जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे हमारे पास? 0, 0, 0 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सुनो भाई लोगों, यस ये कहानी क्लियर है? अर्जुन, आदित्य, तरुण, या कोई डाउट है? Yes, sir. Clear है. सर बच्चा क्लियर है ना? है ना? देखो, टॉपिक को लेके जब आगे बढ़ते हैं बच्चा, टॉपिक को लेके आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या आया था? जो मेन टॉपिक आया था इसके बाद आपका एंगल, जो आपका मेन टॉपिक आया था बच्चा, आपका आ गया था एंगल बिटवीन टू लाइन। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं इन टर्म्स ऑफ व्हाट? डायरेक्शन कोसाइन। मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सपोज लाइन 1 दे रखी है, इसके क्या है? L1, M1, N1। और इस लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L2, M2, N2। तो बच्चा, मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपका एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, सपोज ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ये कहानी कभी चेंज नहीं होगी। तो याद रखना, यहाँ पर जो वैल्यू होती है कॉस थीटा, क्या होती है? L1, L2 प्लस M1, M2 प्लस N1, N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट? L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। बेटा, इसके लिए कितनी होगी? L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर। बताओगे कितना होगा मेरे को? अभी पीछे बताया मैंने आपको। भाई लोगों, बताओगे कितना होगा? सी यस सर एक वैल्यू कितनी है? L1 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर N स्क्वायर किसके इक्वल है? कॉस 1 पैरेलल 1 के 1 इक्वल। 1 के इक्वल है। तो बच्चा यहां से एक बात देखो, ये वाली कितनी हो जाएगी? 1। ये भी कितना हो जाएगा? 1। एंगल बिटवीन टू लाइन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन बाय द फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू व्हाट? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बात समझ में आ गई? ये सुनो, बोलो भाई। फिर दो केस, अगर लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है, तो यहां से एक बात याद रखना, क्या? कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 भी क्या होता है? 0 के इक्वल होगा। इफ लाइन 1 पैरेलल और कोलिनियर विद लाइन 2, तो यहां से याद रखना L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। गॉट इट? ये बात समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई लोगों, ये कहानी क्लियर है? हाँ या ना? यस कहानी क्लियर है? हाँ भाई सावरी, कोई डाउट है? नो सर वेरी गुड। देखो, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से जब करने हैं आपको, याद रखना। एक तो मैं टॉपिक भी करा रहा हूँ इंक्लूड। एक्सरसाइज 11.1 पूरी करनी है आपको। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करना है आपको। याद रखना, यहाँ पर मैं साफ साफ पूरा मार्क करवा दे रहा हूँ, टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी। मैं चैप्टर नंबर 11 पूरा आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। गॉट इट? ये सुनो, इतनी कहानी क्लियर है? और बच्चा, मिसलिनियस, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको करना है। गॉट इट? आप लोग एक्सरसाइज 11.1 करो, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करो, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करो। कोई डाउट है देन आस्क मी, इन नेक्स्ट क्लास आई विल क्लियर ऑल डाउट। ये बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, या नहीं आ रही भाई लोगों?
Okay, sir. है ना? Okay, sir. तो don't waste your time.